नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की स्रोत के बारे में कि हमारे जो संविधान का निर्माण किया गया था, जो हमारे संविधान का निर्माण जब हो रहा था उस समय हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा कौन कौन से स्रोत का प्रयोग किया गया था, अर्थात कौन कौन से देश के संविधान से कौन कौन सी व्यवस्थाएं अडॉप्ट की गई थी, ली गई थी। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वो कई सारे देशों के संविधान से प्रभावित है। कई सारे देशों के संविधान से बहुत सारी बातों को लिया गया है, या तो सेम का सेम बहुत सारी बातों को ले लिया गया, या देश की परिस्थिति को, देश की ज्योग्राफिकल को देखते हुए उसके अंदर थोड़ी बहुत बदलाव के साथ उसे अडॉप्ट किया गया, अर्थात लिया गया है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव को देश विदेश की भ्रमण के लिए भेजा गया था। उन्हें यह दायित्व सौंपा गया था कि आप जाइए और देश विदेश के जितने भी बड़े संविधान है, अर्थात जो भी बड़ा बड़ा देश, लोकतांत्रिक देश है या जिस भी देश के पास अच्छा संविधान है, आप जाइए, उसे पढ़िए, उसे स्टडी कीजिए और उसे लेकर आइए और उसमें से जो भी अच्छे अच्छे प्रावधान है उसे हम लोग अपने संविधान में थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ या जैसा परिस्थिति हो उसके अनुसार हम लोग उसे अपने संविधान में अडॉप्ट करेंगे, अर्थात उसे लेंगे, उसे संविधान से लेंगे, उन देशों के संविधान से लेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो संविधान है उसमें कौन कौन से देश से कौन कौन सी बातों को अडॉप्ट की गई है, कौन कौन सी बातों को ली गई है और हमारे देश का कौन कौन सा जो रूल है वो कौन सा देश के संविधान से प्रभावित है। तो इन सारी बातों का दोस्तों आज चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसमें हमारे संविधान के करीब करीब आधा से ज्यादा बात जो है वो हमारे यहाँ के जो संविधान, जो देश हमारा जो चल रहा था जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे उससे पहले जो हमारे यहाँ संविधान जो चल रही थी, जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, उससे हम लोग भारत में शासन व्यवस्था चला रहे थे। तो हमारे संविधान जो है, हमारा जो मूल संविधान था उसमें सबसे ज्यादा यदि प्रभाव किसी का था तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का था। क्योंकि दोस्तों हम लोग करीब करीब 60% जो प्रावधान है जिसमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ या रूबरू हम लोग वहीं से उठाकर लाए थे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कि हमारा जो संविधान है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो याद रखना बच्चों, हमारा आंसर वहां हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। किसका? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था तो हमें पता है दोस्तों हमारे संविधान निर्माण में बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हुआ था। उस समय की बात किया जाए तो करीब करीब दोस्तों 64 लाख रुपया जो है वो हमारे संविधान निर्माण में खत्म हुआ था। हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा कहा गया था कि भारत जैसे गरीब पिछड़े देश को अपने संविधान के ऊपर इतना ज्यादा खर्च करना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। भारत तो अपना संविधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से भी चला सकता था, उसे संविधान पर इतना ज्यादा खर्च करना सही नहीं था। तो ये भी आपको याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माण के बाद क्या कहा गया था। तो उनके द्वारा कहा गया था कि भारत जैसे गरीब अति पिछड़ा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है काफी लंबे समय की गुलामी के साथ, और उसे अपने संविधान पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। इसलिए उनका मानना था कि हम लोग जो अपना शासन जो है 1935 के शासन अधिनियम से भी चला सकते थे। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, या हमारा जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। आपको याद रखना है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी देश के संविधान से कोई रूल को उठाएं और डायरेक्ट अपने संविधान में डाल दिए। हम लोग भले किसी देश के संविधान से कोई प्रावधान को उठाएं, लेकिन अपने देश की परिस्थिति, अपने देश के ज्योग्राफिकल
आधार पर उसे हमने संशोधन किया और उसके हिसाब से उस चीजों को अडॉप्ट किए हैं हम अपने देश की परिस्थिति के अनुसार। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कहां कहां से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में। हमें पता है दोस्तों हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का है, करीब करीब 60% बातें यहीं से ली गई है। आइए देखते हैं। वर्तमान भारत संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है तथा स्वतंत्रता के पश्चात नए संविधान के लागू होने तक भारतीयों ने इसी अधिनियम के अंतर्गत शासन कार्य किया था। अर्थात हमें पता है दोस्तों हमें 1947 में आजादी हुई थी और हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उसके पहले तक जो हम अपना शासन व्यवस्था हम लोग चला रहे थे वो किससे चला रहे थे? इसी शासन व्यवस्था से ही, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसी से चला रहे थे। तो इसके बारे में दोस्तों यदि डिबेट किया जाए, इस पर चर्चा किया तो बहुत बड़ा क्लास सिर्फ भारत शासन अधिनियम पर ही बहुत लंबे क्लास खींचे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ दोस्तों उसी के बारे में इस पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया था। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को हमारे संविधान में लिया गया है या हमारे मूल संविधान उससे प्रभावित था। तो देखिए ये याद रखना दोस्तों, एक संघात्मक शासन जो है वो कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए भारतीय संविधान का संघात्मक शासन व्यवस्था किससे प्रभावित था? तो आपको याद रखना है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान जो इमरजेंसी देश में लगाया जाता है दोस्तों, जो हमारे यहाँ तीनों प्रकार का जो आपातकाल है, जो राष्ट्र आपातकाल, वित्त आपातकाल और राज्य आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। तो ये जो आपातकाल इमरजेंसी का जो प्रावधान है दोस्तों, ये कहां से लिया गया? तो आपको याद रखना है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए आपातकालीन प्रावधान हमारे देश के संविधान में कहां से प्रभावित है या कहां से लिया गया? तो याद रखना भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना राज्यपाल का पद। आपको पता है दोस्तों हमारे प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। तो ये जो राज्यपाल का पद है, ये राज्यपाल का भी पद जो है वो कहां से लिया गया बच्चों? तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल का भी पद जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट याद रखना केंद्र तथा राज्यों में लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवा आयोग है, आपको पता है दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र में एक केंद्र लोक सेवा आयोग। आपको पता है जो यूपीएससी जो होती है उसका प्रावधान है। जो राज्य और केंद्र में जो लोक सेवा आयोग का जो पद जो है, जो लोक सेवा आयोग लिया गया, वो कहां से लिया गया? तो ये भी दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ये 3-4 जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी आपको पता है दोस्तों हमारे संविधान के करीब करीब 60% बातें यदि यहीं से ली गई है, इसमें बहुत सारे चीज लिया गया, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसमें से हम लोग कुछ पर चर्चा किया। क्या क्या? एक याद रखना संघात्मक व्यवस्था, दूसरा आपातकालीन प्रावधान, तीसरा याद रखना आपका दोस्तों राज्यपाल का पद और चौथा केंद्र तथा राज्य में लोक सेवा आयोग। अगला हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन से थोड़ा सा जानेंगे कि ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो ब्रिटेन से याद रखना, सबसे पहले जो याद रखना वो रखना संसदीय व्यवस्था या संसदीय शासन। हमारे यहाँ जो शासन चलाने की प्रक्रिया होती है या शासन चलाया जाता है वो किस माध्यम से चलाया जाता है? तो संसद के माध्यम से चलाया जाता है, जिसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संसदीय शासन है, जो लोकसभा और राज्यसभा जो है, अपर लोकसभा और राज्यसभा है दोस्तों, तो ये जो संसदीय शासन है ये भी कहां से लिया गया? ये आपको याद रखना है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, विधि का शासन। किसका शासन? विधि अर्थात कानून का शासन होगा। तो विधि का शासन भी कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत बार, सबसे ज्यादा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए भारत की संविधान में एकल नागरिकता कहां से प्रभावित है या कहां से ली गई है? तो याद रखना है हम लोगों ने एकल नागरिकता जो ली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन। बहुत सारे देशों में ये प्रावधान है कि कोई भी नागरिक जो वो क्या बोलते हैं
दोहरी नागरिकता भी रखते हैं। जैसे हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो वो राज्य का नागरिकता होता है, अर्थात जिस राज्य का रहने वाला वो सबसे पहले राज्य का नागरिक है, फिर वो देश का नागरिक, अर्थात एक व्यक्ति को दो नागरिकता मिलती है। सबसे पहले वो राज्य का नागरिक है, फिर देश का नागरिक है। जबकि हम लोगों ने क्या यहाँ किया है भारत में प्रावधान कि लोग जो सिर्फ और सिर्फ देश का नागरिक होगा, राज्य में कोई उसकी नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने जो अपनाया है वो ब्रिटेन से अपना, और वहां कैसी नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि एकल नागरिकता कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला महान्यायवादी। तो ये जो महान्यायवादी का पोस्ट है अटॉर्नी जनरल का, ये कहां से लिया गया? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला है विधीय प्रक्रिया। क्या? विधीय प्रक्रिया। तो विधीय प्रक्रिया जो लिया गया वो कहां से लिया गया? तो वो भी ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सा हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? एक याद रखना है, संसदीय शासन, दूसरा विधि का शासन, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा याद रखना महान्यायवादी का पद, और पांचवा विधायी क्या है नेक्स्ट? विधायी प्रक्रिया। क्या है? विधायी प्रक्रिया। तो ये आपको याद रखना। अगला नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका। अमेरिका के संविधान से कौन सा लिया गया? तो आपको याद रखना है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से सबसे पहले याद रखना प्रस्तावना। क्या याद रखना है? प्रस्तावना। तो हम लोगों ने अपने संविधान में जो प्रस्तावना लिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित होकर हम लोगों ने रखा है कि हम भारत के लोग जो लिखा हुआ है दोस्तों हमारा प्रस्तावना, वो कहां से लिया गया? तो प्रस्तावना जो लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा कि बताइए प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया? तो अमेरिका के। नेक्स्ट आपका मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार भी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो भी जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है कि दुनिया में सबसे पहले लिखित रूप से या संविधान के तौर पर जो मौलिक अधिकार देने वाला देश है अपने नागरिकों को, वो कौन है? अमेरिका ही है। हालांकि मौलिक अधिकार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी ब्रिटेन में, लेकिन आधिकारिक रूप से संविधान में लिखित रूप से किस देश के द्वारा सबसे पहले अपने नागरिकों को दिया गया था? वो अमेरिका। क्या हो जाएगा आंसर? अमेरिका। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया? आपको याद रखना अमेरिका, और अमेरिका वाला दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना भी और मूल अधिकार भी। अगला राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अर्थात राष्ट्रपति को यदि आप हटाना चाहते हैं तो हटाने का जो प्रोसेस है, संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो महाभियोग, इम्पीचमेंट का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया? तो वो भी आपको याद रखना है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का जो पद हम लोगों ने लिया है वो भी वाइस प्रेसिडेंट का जो पद हम लोगों ने लिया वो भी किस देश के संविधान से प्रभावित होगा? तो अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का भी जो प्रोसेस हम लोगों ने लिया है वो कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका का संविधान का जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको 100% याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? एक याद रखना प्रस्तावना लिया गया, दूसरा याद रखना क्या? मूल अधिकार, तीसरा आपको याद रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या? तो उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद याद रखना है न्यायिक पुनरावलोकन। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो किस देश के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया है? तो अमेरिका के। अगला हम लोग बात करेंगे कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से कौन कौन सी बातों को लिया गया? तो आपको याद रखना है कनाडा के संविधान से सबसे पहले जो हम लोग महत्वपूर्ण एग्जाम बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, वो है मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन। मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन, ये किस देश के संविधान से लिया गया? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसमें ये प्रावधान है कि जो देश है उसमें सबसे जो मजबूत होगा वो कौन होगा? केंद्र मजबूत होगा, राज्य को थोड़ा सा
सबल रखा गया, नॉर्मल रखा गया, और केंद्र को मजबूत, अर्थात राज्य केंद्र के पास ज्यादा पावर है, राज्य के पास पावर कम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अगला अपशिष्ट शासन। अपशिष्ट शासन, आपको हम लोगों को पता है कि हमारे संविधान में सूचियों का उल्लेख है कि सूची मतलब होता है कि किसको, हमारे यहाँ दो प्रकार से शासन चले, एक राज्य सरकार, राज्य में राज्य सरकार होता है, केंद्र के लिए केंद्र सरकार होता है। तो उसके लिए कुछ सूचियां बनाई गई कि इस सूची में अगर यदि कोई अधिकार है तो इस पर कानून राज्य सरकार बनेगी, इस सूची में अधिकार है तो उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, और कुछ ऐसा बनाएगा जिस पर दोनों बना सकता है। तो हमारे यहाँ पता है 3 प्रकार की सूचियां। एक है राज्य सूची, अर्थात राज्य सूची में यदि कोई किसी भी नियम का प्रावधान है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राज्य के पास है। दूसरा हम लोगों के यहाँ है केंद्र सूची, अर्थात उस सूची में कोई भी कानून है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और एक है समवर्ती सूची, अर्थात उस सूची में यदि कोई विषय है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र को भी है और राज्य को भी है। दोनों को अधिकार है, दोनों उस सूची पर कानून बना सकता है। लेकिन यदि दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में विवाद होता है तो विवाद के परिस्थिति में केंद्र का जो कानून है वो पारित होगा, अर्थात केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया है। हमारे यहाँ कितने प्रकार की सूचियां? 3 प्रकार की। केंद्र सूची जिस पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बना सकती है, दूसरी राज्य सूची जिस पर कानून राज्य सरकार बना सकती है, और एक समवर्ती सूची जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है, और विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। लेकिन हम लोगों ने एक और विषय लिया है जिसमें कई बार ये चर्चा हुआ कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो ना तो केंद्र सूची में वर्णित है, ना तो राज्य सूची में उल्लेख है, ना ही समवर्ती सूची में, तो फिर उस पर कानून कौन बनाएगा? तो बोला गया कि ऐसा विषय जिसका उल्लेख ना तो केंद्र सूची में है, ना ही राज्य सूची में, ना ही समवर्ती सूची में है, उस विषय को हम लोग अपशिष्ट सूची मान लेंगे या अपशिष्ट विषय मान लेंगे, और उस पर कानून बनाने का अधिकार जो रहेगा वो किसको रहेगा? केंद्र को रहेगा। तो ये जो प्रावधान हम लोगों ने लिया वो किससे लिया है? कनाडा से लिया। याद रखना अपशिष्ट शासन, अपशिष्ट शासन का मतलब क्या होता है? जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा और जो राज्य सूची, केंद्र सूची या समवर्ती सूची तीनों में से किसी में नहीं आती है। अगला, संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग। हमारे संविधान में जो संघ जो है उसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया? यूनियन। तो ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग जो है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा के संविधान से। अगला याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोसेस। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोसेस जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है कनाडा। राज्यपाल में 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। याद रखना राज्यपाल का पद जो है वो कहां से लिया गया? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था राज्यपाल का पद जो है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, जबकि राज्यपाल के पदों की जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति का प्रोसेस जो है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी वो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने रखा है, लेकिन राज्यपाल का पद जो वो भारत शासन अधिनियम से लिया है। अगला, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। तो हमें पता है दोस्तों राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसका जो हम लोगों ने प्रावधान लिया वो किस देश के संविधान से लिया है? तो वो भी हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। आगे हम लोग बात करते हैं जर्मनी का। तो जर्मनी से कौन सा हम लोगों ने अधिकार लिया है जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से? आपको याद रखना है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, अर्थात यदि देश में इमरजेंसी लागू होता है तो ऐसे स्थिति में सरकार जो है वो हमारे मूल अधिकार को भी निलंबित अर्थात समाप्त कर सकती है, हमारे अधिकार को खत्म कर सकती है। तो ये प्रावधान हम लोगों ने कहां से ली है? तो जर्मनी के संविधान से ली है। आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन है। आपको यदि पूछ ले कि आपातकाल का प्रावधान कहां से हम लोगों ने लिया, तो आपातकाल का प्रावधान हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। लेकिन आपको पूछेगा कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान कहां से लिया है? तो ये ली है जर्मनी के संविधान से। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करना। आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने का जो प्रावधान लिया है वो कहां से लिया है? तो जर्मनी के संविधान से। ये आपको याद रखना। अगला, आयरलैंड।
काफी फेमस है ये क्वेश्चन, आप मोस्ट VVI कई बार एग्जाम पूछा गया है कि नीति निदेशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। अगला, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करना जो है वो प्रोसेस कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। हम लोगों को पता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो वो लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के तहत मनोनीत कर सकता था, जो अब वर्तमान में उसे खत्म कर दिया गया है। वो जो वो ये था, नियम था, रूल था, उसे ऑलरेडी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है उसके आरक्षण को। लेकिन अभी भी दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया प्रक्रिया? तो वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। याद आपको रखना। अगला, गणराज्य। गणराज्य जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। अगला, समानता तथा बंधुत्व का प्रयोग। तो समानता तथा बंधुत्व का प्रयोग किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपको याद रखना है फ्रांस के संविधान से। आइए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। हम लोगों ने बात किया हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूचियां, राज्य सूचियां और समवर्ती सूचियां। तो समवर्ती सूचियां किस देश के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से रखा गया। अगला, ये काफी VVI और कंफ्यूजन क्वेश्चन है। प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हम लोगों ने पढ़ा, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम से। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। उसी तरह आपको याद रखना है कि ये जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना जो लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना में जो भाषा लिखा गया उस भाषा शैली जो अडॉप्ट किया गया वो किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया? तो याद रखना आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया गया। तो आपको पूछे प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना किस देश के संविधान से, तो आंसर होगा अमेरिका से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं संसद का संयुक्त बैठक। हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठ सकता है। यदि कोई साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में डिबेट होता, विवाद होता, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो ये जो प्रक्रिया लिया है हम लोगों ने, प्रोसेस लिया, वो किस देश के संविधान से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हम लोग अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस लिया वो किस देश के संविधान से लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हम लोग अपने संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन कर सकते हैं, ये प्रोसेस हम लोगों ने कहां से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो दोस्तों ये था हमारे संविधान के बारे में कुछ स्रोत जो किसी अदर देश के द्वारा हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। बहुत सारे स्रोत है, लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से उस पर हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।